तो आज हम जानेंगे कि युवा नेता कैसे बने। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि युवा नेता कैसे बने और कैसे संघर्ष में ये जीवन रहता है। तो अपन को करना क्या है? तो करना तो कुछ है ही नहीं। पहली बात अपन को, जैसे मैंने आपको बताया, करना तो कुछ है ही नहीं। इसमें ना तो पढ़ाई की जरूरत है, ना आपको एजुकेशन की जरूरत है, ना डिग्री ना डिप्लोमा, कुछ भी नहीं चाहिए। आप इसमें युवा नेता बन सकते हैं। अब करना क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, करना तो कुछ है ही नहीं। बस करना इतना सी है कि अपनी गली कुच्चा कोई सा भी भाई साहब देख लो जो छोटा मोटा नेतागिरी में हो, उन भाई साहब का आगे पीछे फिरता फिरो, उनका साथ फोटो खिंचाई लो। वे कहीं मंदिर वंदिर जाता हो तो उनका साथ चली जाओ, फोटो वोटो खिंचाने को काम करना। उन भाई साहब को फोटो खींचो ने फेसबुक पे खूब डालो। भाई साहब बने तुम्हारे पहचाने नहीं, पर फोटो डालता रहो और तो कहीं करना नहीं है। ऐसे ही आप युवा नेता बन जाओगा। और भाई साहब का जन्मदिन पे अपने फोटो डाल दो, भाई साहब कहीं भी जाए तो भाई साहब पीछे दौड़ना अपने पागलों की तरह, तो आप युवा नेता बन सकता हो। फिर धीरे से अपने कुर्ता पजामा लाना है, अच्छा नया वाला, एक जैकेट सिलानी है और जूता स्पोर्ट्स का पहनना है। फिर अपने कुर्ता पजामा जब पहन लगा नहीं तो अपन पक्का युवा नेता लगागा। और तो अपने कहीं करना ही नहीं है। मैंने तुम्हारे बताई दियो, जो करना ये करता रहो। और कहीं और भी मैं आगे बताऊं, इनमें आपका ही हो कि मान लो अपन युवा नेता बन गया ने, अपने काम धंधा कहीं भी नहीं मिल रहा है ने, कोई अपन से पूछ रहे हो कि काम क्या करते हो आप, तो आपका क्या बताओ ना, तो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, जमीन अमीन को लेना देना का काम है अपना, जो अपना काम है। और इनमें अपने घर वाला की गाली सुनते सुनते कभी तो भाई साहब की भी सुननी पड़ेगा। यह बात को हमेशा ध्यान रख दो, यह सब सेन भी करनी पड़ेगा तुम्हारे। हाँ, अब मैं आपको बताऊँ पॉइंट वाइंट, पॉइंट बता दो जो कई कई पॉइंट अपने ध्यान में रखना है तो अपन युवा नेता बन पाएंगे। अब सबसे पहला तो अपने को पहलो पॉइंट, भाई साहब जहाँ भी मिलेगा अपने भाई साहब का पाँव पड़ना है। भाई साहब को परिवार का कोई भी मिले उनका पाँव पड़ना है। पाँव पड़ना बंद नहीं करना, पाँव हमेशा सबका पड़ना रहेगा अपने। और फिर जब भी अपन भाई साहब का साथ कहीं दूसरा भाई साहब से मिलने जाए तो भी दूसरा भाई साहब से अपने संपर्क साधना, उनका नंबर लेना, मोबाइल नंबर लेना। कहीं मतलब बड़ा भाई साहब कदा कदा धरी जाए तो अपने ये भाई साहब तो काम हो जाएगा। ऐसे भाई साहब से अपने भाई साहब बढ़ाता रहना है और सब भाई साहब उनसे संपर्क रखना है। और दूसरो पॉइंट, भाई साहब घरे नहाए धोए नहीं जगह पहले अपनी टू व्हीलर लेके भाई साहब घर का सामने चले जाओ और आवाज दे दो, भाई साहब चले क्या। और कहीं भी बाजार में घूमता रहो भाई साहब का साथ। और तीसरो पॉइंट, भाई साहब कभी भी अपने बैनर लगवाए, फ्लेक्स लगवाए तो भाई साहब को फोटो बड़ो लगवाना और भाई साहब का जस्ट नीचे अपना फोटो लगवाना है। और चौथो पॉइंट, कभी भाई साहब अपन से पूछे तेरे पास पैसे रखे तो अपने कहना नहीं यार भाई साहब मेरे को तो कुछ भी पैसे ऐसे नहीं, मैं तो खाली जेब हूँ यार, तुम्हारे को बता मैं काम धंधा तो कुछ करता ही नहीं, क्योंकि अपन शुरू से बेरोजगारी रहना अपने। पांचों पॉइंट में आपको बताऊं कि युवा नेता को पांचों पॉइंट जो है कि भैया अपने कोई से भी मतलब छोटी छोटी बात नहीं करनी, बड़ा लेवल की बात करनी है। मतलब है नहीं करोड़ दो करोड़ के सीआर में बात करनी, लाखों में बात नहीं करनी, नहीं तो अपने लोग फोकटे समझेगा। और अपन फोकटे हाँ नहीं, क्योंकि अपने मालूम है अपन कितना फोकटे हाँ। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि यार आपको युवा नेता कैसे बनना है। इन पांचों पॉइंट पे अमल रखेंगे तो आप युवा नेता बन सकते। अरे रुको मेरे फॉलोअर, हेलो हाय हाउ आर यू। हाय, आई एम फाइन एंड यू। अपन को ये बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई से भी अपन को जब बात करें तो अंग्रेजी में बात करें। जैसे अभी मैंने उनसे अंग्रेजी में बोली और यार समझ में नहीं आ रही हो, कहीं गिरो फाइन तो समझियो, पर एंड यू को मतलब कोई दादा तो समझ में नहीं, हमारे इतनी अंग्रेजी नहीं यार। तो और आगे हिंदी में बोल दे यार, कहीं के यार। अरे मैं तो यूं बोल रहा हूँ कि मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं तो जैसा हूँ ऐसा ठीक हूँ दादा, था सामने हो तो सही। और हाँ, अपने काम धंधा की जरूर ध्यान रखनी है। काम धंधा आपने क्या करना, अपने पैसा की इनकम कैसे होगी, अपने पैसा की इनकम ऐसे भाई साहब के दिन रात अपन साथ में रहो और लोग उनके बनाता रहो कि कोई सा ट्रांसफर हो, कुछ काम हो छोटा मोटा तो हमारे को बताना, लोगों को तोड़ बट्टे करा दो, झगड़े वगड़े निपटा दो, तो उससे अपन को जो 200-500 रुपये 5-1 हज़ार की इनकम होगी वो अपनी जेब में आएंगे। और अपन को एक बात का विशेष ध्यान रखना, उसमें से 1 रुपये भाई साहब को नहीं देना अपन को युवा नेता होने के उसमें कुछ सावधानी भी रखना जरूरी है कि भाई साहब के साथ भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है। जैसे कहीं जुलूस में नहीं जाना, तो कई है दादा भाटा वाटा पड़ जाए वहाँ ने, कदी कदी है नहीं कहीं भाई साहब घेरे जाए, भाई साहब तो भागी जाए ने, अपना टांगड़ा अलग टूट जाए तमाम मालूम बीच में वहाँ टांगड़ा टूटी गई तो। और हाँ, जब भाई साहब को जन्मदिन रहे नहीं तो अपने ज्यादा खर्चो नहीं करना, क्योंकि भाई साहब ज्यादा खास नहीं रहे तो कहीं करना की जो नेठू पतली पतली माला आए नहीं, फूल की माला, नेठू सूखा फूल की भी माला डाल दो भाई साहब का गला में, क्योंकि भाई साहब से अपने कहीं काम तो है नहीं। और अगर जिन भाई साहब से अपने काम है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम और भाई साहब अपने बहुत काम का, तो उन भाई साहब के लिए फिर अंजीर की, बादाम की और ड्राई फ्रूट्स की, अखरोट की एक ही माला बनवा, भले कर्जो कर लो, 10-20 हज़ार को लोन ले लो, पर ऐसी माला बनवा के भाई साहब के पिनाओ तो भाई साहब आप पे खुश होएगा। और सबसे अहम बात यह है कि भाई साहब का साथ कभी भी कोई सा भी जमीन प्रॉपर्टी का सौदा में तो जानो नहीं, तो गांव का लोग टूटी जाए ना अपन घेरे जाओ। और सबसे अहम बात यह है दादा कि भाई साहब आपके कैसो भी काम बते थे, कोई सो भी काम बते थे, भाई साहब के कभी मना नहीं करना, अपने काम सब करना भाई साहब का, अपन से नहीं भी हो जब भी करना, अपना घर का काम नहीं करना पर भाई साहब का काम अपने पहला करना है। अपने सबसे ज्यादा
चर्चित होना हो तो क्या करना, जैसे भाई साहब कभी भी कोई मीडिया आइडिया आने वाला माइक वाइक में भाई साहब को चले उद्बोधन, तो अपने खट भाई साहब का साइड में खड़ा हो जाओ और कैमरा में अपन देखता रहो, तो अपन दिखता रहेगा, तो अपन चर्चित में आता रहेगा। और अपने फोटो वोटो तो सब डालना ही है, भाई साहब अपने पहचाने चाहे नहीं पहचाने, चल जनता तो अपने पहचानेगा कि यार ये भाई साहब का साथ रहे यार। मैं कम से कम पिछला 5-6 साल से भाई साहब का साथ में हूँ। अब मैं आपके कहीं बताऊं कि भाई साहब का साथ रह के मैंने इतना जमीन का सौदा कर रखा है कि सौदा तो एक भी नहीं करियो। उम्र हुई 30 साल की और 300 जमीन का कागज हमारी गाड़ी के बैग में पड़ा रहे, पर सौदो एक भी नहीं करियो। ना भाई साहब करने दे न मैं कर पाऊँ। खाली हमारा जीवन काल में एक ही जमीन बिकवाई, मैंने ज्यादा नहीं बिकवाई, वो भी अपना भाई साहब की। भाई साहब के लिए था कि यार अपने गाड़ी ले लें यार, तो भी कहे अल्टो ले लें अल्टो। मैंने कहा नहीं यार भाई साहब अल्टो अल्टो नहीं, अपन फॉर्च्यूनर लेंगे। तो भाई साहब की अपन ने जमीन बिकवाई दी 3-1 करोड़ रुपए की, ने भाई साहब के बाद फॉर्च्यूनर दिलवाई दी और छोटी मोटी डगडगी अब भाई साहब ने अपने भी दिलवाई दी। तो कहिए कि अपन भी कर्जा में है नहीं ने भाई साहब भी कर्जा में है नहीं, भाई साहब की जमीन नहीं है तो कही हो कोई किस्त तो नहीं देनी भाई साहब के। और एक सबसे आखिरी बात तुम्हारे बताओ, तुम हमारे से सबका सब पूछो कि यार थारा भाई साहब कौन है, थारा भाई साहब कौन है। तो मैं बताऊं कि अपना भाई साहब कोई भी खास है ही नहीं, अपन काम का हिसाब से भाई साहब बदलता रहा। अभी तक अपन ने 4-5 भाई साहब बदल दिया है, और आपके भी जब युवा नेता बनना हो तो यही करना पड़ेगा, एक भाई साहब फिक्स मत रख दो, तो मालूम पड़ेगा तुम्हारा भी काम सब अटकी जाएगा। भाई साहब हमेशा बदलता रहना, और भाई साहब के कद्दे भी कैमरा भी लंबा मैं तुम्हारे बता दूं आज। तो हमारी अगली वीडियो आप यूट्यूब पे जरूर देखो, युवा नेता को इंटरव्यू होगा। अभी यह वीडियो है युवा नेता कैसे बने। तो आपकी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, और धन्यवाद। जय महाकाल।